पूरे झारखंड में जितने भी जयराम जी का समर्थक है, माँ सबसे प्यार है, हो सकता है वो उनके खिलाफ थाने में एफआईआर करेंगे और एफआईआर का बेल कराते कराते आसू पार्टी और आपका तिवारी महतो के विधायक का जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। और जितने आदिवासी समाज के हैं पिछले चुनाव में देखे कि यदि जयराम महतो का वोट दीजिएगा, जयराम महतो को ऊंचा उठाइएगा, वो मजबूत हो जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो क्या होगा कि आदिवासी का हक आरक्षण खत्म कर देगा। और जयराम महतो के आते ही इनको डर हो गया है कि कहीं मेरा दुकान ले ना डूबे, कहीं मेरा शटर गिरा ना दे। इसीलिए हम आने वाले समय में झारखंड के आदिवासी मूलवासी एक होंगे और जयराम महतो जैसे हजार जयराम महतो पैदा करेंगे। तिवारी महतो, उसका नाम में ही मिलावट लगता है हमको। अच्छा, अब वो बिहार से आए हैं कि बंगाल से आए कहीं से, लेकिन वो बाहरी का नस्ल में ही ऐसे अपशब्द आप सुनने को मिलेंगे। 10 सेकेंड के वायरल वीडियो ने झारखंड के सियासत में तूफान मचा दिया है। आजसू के मांडू से विधायक है तिवारी महतो जी, उनका एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो में वो जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष सह डुमरी के विधायक जयराम महतो को गाली देते हुए सुने जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, जिसके बाद से जेल कैंप के कार्यकर्ताओं में गजब का आक्रोश देखने को मिल रहा है। जेल कैंप के कार्यकर्ता जो है आजसू के विधायक तिवारी महतो का झारखंड के 24 जिला में पुतला फूंक रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर जो है ट्रेंड करा रहे हैं कि उनको जो है अरेस्ट किया जाए, जेल भेजने की मांग कर रहे हैं। दूसरे तरफ आजसू के कार्यकर्ता है, वो भी जो है जयराम महतो के पुराने वीडियो को निकाल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो भी पहले इस प्रकार की चीजें किया करते थे। तो दोनों कार्यकर्ताओं के बीच में लड़ाई जो है जम के चल रहा है। कुछ कार्यकर्ता ये भी लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि महतो के लड़ाई में जेएमएम को फायदा हो जाएगा। ऐसा हमने देखा है, इसीलिए मैंने आपको बोल दिया। एक आदिवासी युवा का क्या कहना है हम जानने का प्रयास करते हैं। बाहर इंडा है, करते हैं कि दादा का क्या कहना। दादा, झारखंडी जोहार रहेगा। जोहार सबों को, समस्त झारखंड वासियों को। दादा, आजसू के मांडू से विधायक है तिवारी महतो जी, जयराम महतो को गाली गलौज किए हैं, एक वीडियो वायरल हुआ है, देखे हैं? यस, देखे हैं। क्या कहिएगा उस पे? बात ऐसा है, तिवारी महतो, उसका नाम में ही मिलावट लगता है हमको। अच्छा, अब वो बिहार से आए हैं कि बंगाल से आए कहीं से, लेकिन वो बाहरी का नस्ल में ही ऐसे अपशब्द आप सुनने को मिलेंगे। आप केरल जाइए, जब पत्ता बीड़ी वो लोग यूज करते हैं, आप बड़े बड़े महंगा सिगरेट लेके जाते हैं यहाँ कहीं बाहर से आके, तो बोलते हैं बाहरियों ने हमारी संस्कृति को भ्रष्ट कर दिया है। केरल में जाइए तो झारखंड में आज बाहरी आके, चाहे श्वेता सिंह है, डबल आधार कार्ड या तो डबल पैन कार्ड लेके आज बीजेपी को गोद में, कांग्रेस को गोद में जितने भी विधायक बैठे हैं, सिर्फ बाहर के संस्कृति को यहाँ पर जो शब्द अभद्र टिप्पणी झारखंडी कभी नहीं दे सकते हैं। माँ का शब्द या मातृभाषा या संस्कृति या जो भी एक दूसरे को कैसे संबोधन देना है, पार्टी अपने जगह है, लेकिन एक दूसरे को कैसे इज्जत, कैसे रिस्पेक्ट, कैसे सम्मान देना है, ये बखूबी जानते हैं। लेकिन यदि ये श्वेता सिंह की बात है या तो आपका तिवारी महतो की बात है, इनका नाम में ही मिलावट लगता है और ये यहाँ का स्थानीय रीति संस्कृति से वाकिफ नहीं है कि हम एक दूसरे को कैसे ये इज्जत देते हैं। और मानिए आजसू कहीं ना कहीं एक प्रकार से हाईजेक करके सुदेश महतो अभी जो उनका दुकान बंद होने के कगार पे है। 5 विधायक थे और अभी एकमात्र मांडू का विधायक जो यहाँ के संस्कृति पता नहीं कैसे लोगों को सम्मान देना है, वो आज उनके गोद में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आज उनको डर लग रहा है सुदेश महतो जी के, कहीं मेरा दुकान बंद ना हो जाए। मांडू का विधायक को पता नहीं है कि आजसू का मीनिंग क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। आप पूछ के देखिए, ऐसे अनपढ़ गवार जो गंगा नदी के किनारे जिनको पैदाइश मिला है, कभी उनको पता नहीं होगा कि आजसू का फुल फॉर्म क्या होता है। यदि सुदेश महतो और उसका चेला मांडू का विधायक को पता होता कि आजसू का मीनिंग क्या होता है, तो कभी ऐसे शब्द या ऐसे विधायक जो उनको पता नहीं झारखंडी संस्कृति, झारखंडी मान्य होने का, वैल्यू होने का पता नहीं, तो कभी ऐसे लोगों को टिकट भी नहीं देता। आप देख कि तिवारी महतो कहीं ना तो कहीं उनके नाम में मिलावट है, तो उनका नाम एक्चुअल में निर्मल महतो है, उर्फ तिवारी महतो कहते हैं। तो झारखंडी मूल के हैं, यहाँ के मूलवासी है। वो झारखंडी मूल के हो सकते हैं, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार
हमारे से मिलता जुलता नहीं हो सकते। उनके माता पिता का खून में मिलावट हो सकता है, उसके जरिए वो खुद इस हो सकता है बिहार के पिता रहे होंगे। अच्छा। और झारखंड की माँ रही होगी। कैसे कह रहे हैं आप? क्यों शक है उनकी संस्कृति, उनकी भाषा में हमें शक है झारखंडियों को, क्योंकि झारखंडी बखूबी जानते हैं एक झारखंडियों को कैसे इज्जत, कैसे सम्मान के साथ पुकारना है, कैसे रिस्पेक्ट देना है, बड़ों को इज्जत देना है, सम्मान देना है, पैर छूना है, तो बखूबी जानती है। यदि वो माँ का शब्द को इज्जत नहीं देता है तो पूरा झारखंड का माताएं शर्मसार हुई है। पूरे झारखंड में जितने भी जयराम जी का समर्थक है, माँ सबसे प्यार है, हो सकता है वो उनके खिलाफ थाने में एफआईआर करेंगे और एफआईआर का बेल कराते कराते आंसू पार्टी और आपका तिवारी महतो के विधायक का जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। एक सवाल है दादा, आप आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं, आते हैं। अब कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि महतो के लड़ाई में जेएमएम को फायदा होने वाला है। तो महतो के लड़ाई में एक आदिवासी युवा कैसे कूद गया? महतो की लड़ाई में वही तो मैं बोला, जब हमारे महापुरुषों ने एक साथ लड़ा तब जाके ये राज का निर्माण हुआ। जिस प्रकार लालू यादव बोलता था कांग्रेस के राज में मेरे लाज से तुमको झारखंड राज मिलेगा। हमारे महापुरुषों को इतना नीच और इतना घृणित और इतना अपमानित किया गया। जब आदिवासी मूलवासी जब एक मंच में आए, महतो कुर्मी आदिवासी की बात नहीं है। आज आदिवासी समाज ने कभी सरना कोट, कभी आदिवासी, कभी मूलवासी, कुर्मी महतो के नाम पे दुकान खोल के रखा है। और महतो समाज के कुछ गिने चुने अगुओं ने जिस प्रकार सुदेश महतो का पार्टी हाईजैक करके रखा है स्टूडेंट इंडियन संघ को और अपना रोटी बना रहा है। कुर्मी महतो हो चाहे आदिवासी हो, जब आप सच्चे जयराम महतो जी के तरफ आंदोलन करते हैं अपनी समाज के लिए, अपनी मुद्दों जन मुद्दों के लिए, अपने महापुरुषों की सम्मान के लिए, तो आप जमीन तक जाएंगे। जिस प्रकार जमीन से जुड़े हुए हैं माननीय ये जयराम महतो जी, आज उनकी पहचान ऐसी नहीं हुई सुदेश महतो की तरह दूसरों के कंधा में, दूसरों के दुकान में, दूसरों का बैनर में दुकान खोल के बैठ के धंधा, जिस पर 11 करोड़ का वो सोने का वो मंडप बनाता है। कहाँ से आपको पता चला कि 11 करोड़ का सोने का मंडप बना? न्यूज में देखा था। भले आपको न्यूज पता नहीं है, जब उनकी शादी हुआ था उस समय का न्यूज देखिए। 7 से 11 करोड़ का आप बोलते चंदा पार्टी है जेल कैम्प, जयराम महतो चंदा पे विशेष से आया है। तो आप अपनी इतिहास पता कर लीजिए, वो 11 करोड़ कहाँ से चंदा मिला था आपको? क्या आपने झारखंड आंदोलनकारियों को सौदा किया था? उससे आपको आई थी वो सोना का ये मंडप बनाने के लिए? क्या भाजपा, ये कांग्रेस या जेएमएम, किससे आप उतने चंदा लिए थे? चंदा पार्टी आप शुरू से ही चंदा करते और अपना दुकान चलाते आए हैं। आपका इतिहास का कोई पहचान नहीं है, आंदोलनकारी में कहीं नाम नहीं दर्ज होगा। लेकिन हमारे महापुरुष जब आदिवासी मूलवासी कुर्मी महतो आदिवासी मिलके जो आंदोलन किया, राज बनाए, आज कहीं ना कहीं उनके ऊपर, उनके लाश में, उनके बलिदान में इन्होंने सिर्फ रोटी सेका है। सवाल यह है कि अभी आजसू और जेल कैंप के कार्यकर्ताओं के बीच में तूफान मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर जो है आरोप प्रत्यारोप खूब लगा रहे हैं। आजसू वाले कह रहे हैं कि जो खुद गाली दे दे के नेता बना है दूसरों को, उसको आज जो है गाली से दिक्कत हो रहा है। हुए हमले की भाजपा निंदा करती है। अरे भांडवा धनबाद बोकारो से 1 महीना से माए बहन सब रोड में है, मसाल जुलूस कर रहा है, एकर मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। ये हरामखोर नेता कुछ दिन पहले एकदम कोई केस रहा मुकदमा। अब बताइए, आदिवासी नेता को इस प्रकार से बोल रहे हैं तो ये क्या है, ये क्या दर्शाता है? माननीय शब्द एक पद में होने के बाद उसको माननीय शब्द का दर्जा दिया जाता है। तो उस वीडियो जो जयराम महतो का आपने दिखाया उसमें माननीय नहीं थे। वो अपने अंदर जो अभी हम ये जेएमएम कांग्रेस बीजेपी को क्यों गाली देते हैं, आप जहां भी वीडियो मेरा देख लीजिए। जिस प्रकार सिरम टोली जब अपनी माँ की बात आती है, जब अपने धर्म की बात आती है, अपने अस्तित्व की बात आती है, तो बौखलाहट में कुछ भी अनर्गल शब्द हमसे भी निकलता है। और जिसमें जयराम महतो पद में नहीं थे, आप समाज के लिए आप लड़ रहे हैं। यदि समाज के साथ गलत हो रहा है, हत्याएं हो रही है और मर्डर पे आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तो किसी का भी कितनों आप शरीफ इंसान है, आपका मुंह से अब सब निकलेगा। लेकिन आप माननीय होकर अभी आजसू का जो माननीय विधायक है, वो कैसे एक संवैधानिक पद में आपने भरोसा लाखों का वोट लेके वहां पर बैठे हैं समाज के दायित्व बनने के लिए, निर्वहन करने के लिए, आप कैसे
आप पूरे समाज को शर्मसार कर सकते हैं, जिस पर नीतीश आप एक सदन में बैठ के शर्मसार किए अपने शब्दों के द्वारा। जब हम संविधान पद पे आ जाते हैं तो उस समय आपका संवैधानिक पद का आपको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जयराम महतो यदि गद्दी में आता है तो सुदेश महतो को शायद डर है मुख्यमंत्री उसका बनते ही उनका जो एक विधायक है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आजसू पार्टी ही विलुप्त हो के कगार पर है। इसीलिए कभी कुर्मी महतो आदिवासी का जो ट्रेन रोको आंदोलन कभी करवाते हैं तो ये सब ना करके अभी आंदोलनकारी पार्टी बनने को जा रहे हैं। जिस प्रकार इंदौर में सभा किए थे पूरे झारखंड को बुला के कि हम आंदोलनकारी थे, झारखंड आंदोलनकारी बहुत सारे लोग आए हुए थे। आंदोलनकारियों का सपना क्या था उस पर काम नहीं किया जा रहा है। सिर्फ दुकान खोल के बीजेपी कांग्रेस में ए टीम बी टीम बनने का काम किया जा रहा है। लॉलीपॉप लोगों को दिखा के अंदर से खाने से सिर्फ नोटों की गड्डी से उनको मोह है। सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं हमारे आंदोलनकारियों को सपना को भंजाने के लिए ये कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं। तो इनको खतरा है कि आने वाले समय में इनको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, इनका दुकान धंधा बंद हो जाएगा। ये हमारे सुदेश महतो का हम आजसू पार्टी का नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि उस शब्द को उसने कलंकित करके रखा है। और जयराम महतो के आते ही इनको डर हो गया है कि कहीं मेरा दुकान ले ना डूबे, कहीं मेरा शटर गिरा ना दे। इसीलिए हम आने वाले समय में झारखंड के आदिवासी मूलवासी एक होंगे और जयराम महतो जैसे हजार जयराम महतो पैदा करेंगे। और जिस प्रकार निर्मल महतो बिरसा मुंडा का गुलाम और उनका सपना था उस राह पर चलने का काम करेंगे हम सभी। और आने वाले समय में जो दलाली करके बैठे हुए जितने भी गद्दी में बैठे हैं चाहे वो बाहरियों को यहाँ पर 80-90% हावी किया जा रहा है और हमारा हक मारा जा रहा है, हम अपना हक छीन करने का काम करेंगे। और ये जयराम महतो का अगुवाई में हो सकता है क्योंकि हर झारखंडी को जान चुका है, सड़क हो सदन हो या मैदान हो, सिर्फ ऐसा लगता है हमारा महापुरुषों का आत्मा उनके अंदर से बातें कर रहे हैं हम झारखंडियों आदिवासी मूलवासी कुर्मी महतो के साथ। इसीलिए आज सभी झारखंडी उनके साथ चलना चाहते हैं। तो सुदेश महतो को डर हो गया है। कह रहे हैं कि सभी झारखंडी साथ चलना चाहते हैं, लेकिन जब उनका पोस्ट देखिएगा, जो उनका कमेंट्स देखिएगा, जो उनके समर्थक देखिएगा, 95% कुर्मी समुदाय के लोग हैं। 20 नाम हमको गिनाइए जो चर्चित चेहरे हैं, जो आदिवासी समुदाय से आते हैं या ब्राह्मण समुदाय से आते हैं या वैश्य समाज से आते हैं या ओबीसी समाज से आते हैं और कुर्मी को छोड़ के। बात ऐसा है कि अब देखिए आदिवासियों को एक गुमराह करके रखा गया है। कौन गुमराह किया है? हमारे आदिवासी समाज के कि कुर्मी के लड़ाई में जेएमएम को फायदा होगा, मत लड़ाई करो। अब बताइए, उनके दिमाग में तो ये चल रहा है। कुर्मी महतो कुर्मी समाज को जो हम प्रतिनिधि मानते हैं, जो अगुआ मानते हैं, एक प्रकार से गलत ट्रैक में गलत नौका में एक प्रकार से ले जाने का काम करते हैं। जिस प्रकार आदिवासी समाज को ये आदिवासी कुर्मी महतो आपस में लोगों को लड़ा के जिस प्रकार बोलते हैं भय दिखाते हैं आदिवासी समाज के लोग, भाजपा में भी कांग्रेस में भी और जितने आदिवासी समाज के हैं, पिछले चुनाव में देखे कि यदि जयराम महतो का वोट दीजिएगा, जयराम महतो को ऊंचा उठाइएगा तो आप वो मजबूत हो जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो क्या होगा कि आदिवासी का हक आरक्षण खत्म कर देगा। कुछ दिन पहले बोकारो से एक मामला आया था, आपको याद होगा। श्वेता सिंह के समर्थकों ने श्वेता सिंह के सामने डुमरी के विधायक और जेल केम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो को धक्का मुक्की कर दिया था, उनके गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया था। तो आजसू के समर्थक कह रहे हैं कि उस समय कहाँ गए थे तुम लोग, उस समय सम्मान नहीं था, उस समय काहे नहीं श्वेता सिंह का पुतला फूके, काहे नहीं श्वेता सिंह पर FIR दर्ज कराए। लोग कह रहा है, सवाल उठा रहा है। ढकला ढकली गाड़ी का तोड़ा तोड़ी, शीशा फूटने वाला, बोर्ड गिरने वाला और किसी माँ के सामान को ठेस पहुंचाने वाला जो टिप्पणी, उसमें बहुत अंतर है। मैं मानता हूं कि श्वेता सिंह एक महिला होकर वो राजनीतिक सुख के लिए या अपनी इमेज बनाने के लिए, क्या कि उनको डर है कि कहीं आने वाला समय में बोकारो में भी जयराम महतो को वर्चस्व का ये ना हो जाए, कायम ना हो जाए, इसीलिए वो जो फायदे पहुंचाने का काम कर रहे थे, मुआवजा का बात या जो भी, तो उसमें वो अपना कहीं ना कहीं नुकसान ना हो जाए, इस आवेश में उसने ढकला ढकली या तो जयराम को वहाँ से बाहर करने का। लेकिन ये शब्द जो माननीय अब होकर एक माँ का जो समान है, आज मातृ सशक्तिकरण का बात करते हैं, लेकिन आज वही विधायक संसद मंत्री सदन में बड़े बड़े हाँकते हैं
और वही उसी मुंह से अब माँ के शब्द को आप अपमानित करते हैं, कलंकित करते हैं। तो पूरा झारखंड, पूरा भारत को ठेस लगी है और इसका जवाब आपको आने वाला समय हो सकता है। सुदेश महतो का पूरा शटर डाउन होने वाला है। अब एक विधायक आए, आने वाला समय में एक विधायक के लिए तरसेंगे। देखिए, झारखंड के माननीयों की भाषा इस प्रकार बिगड़ जाएगी, शायद हमने भी नहीं सोचा था और झारखंड की जनता ने भी नहीं सोचा होगा। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बताइए। जोहार झारखंड।